भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री शूलपाणेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी दर्शक जनों को रंग पर्व होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जगत जननी माता पार्वती जी और परम पिता भगवान महादेव जी आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य और सफलता के रंग भर दें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज कुछ जुकाम की शिकायत है, इसलिए आवाज थोड़ी सी बदली हुई है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। यह विषय आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शिव साधना के संबंध में शिव महापुराण में 3 महत्वपूर्ण साधन बताए गए। वो 3 महत्वपूर्ण साधन क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनका क्या महत्व है, इन्हीं सब विषयों पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 3 और 4 अध्याय में इस विषय का वर्णन है। यहाँ पर सूत जी कथा सुना रहे होते हैं मुनिगणों को, तो वो बताते हैं कि कुछ मुनिगण एक बार ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधक की दिशस्तत्र ददिदम ब्रूहि तत्वतः। मुनिगणों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें हमें यथार्थ रूप में आप कहें। तो इसी के प्रत्युत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, साध्यम शिव पद प्राप्ति ही साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत् प्रसादाद्यौ नित्यादि फल निस्पृह कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति ही सालोक्यादि क्रमात् ततः। ब्रह्मा जी बहुत सीधा सा उत्तर देते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद यानी कृपा से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय हो जाता है वही साधक है। और वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति कही गई है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। मतलब ब्रह्मा जी मुनिगणों को उनके प्रश्न करने पर ऐसा बताते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, यही आपका लक्ष्य है। शिव पद की प्राप्ति, उनकी सेवा ही साधन है। येन केन प्रकारेण आप जैसे भी उनकी सेवा कर पा रहे हैं वही साधन है, तथा उनके कृपा प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय हो जाता है, लालसा रहित हो जाता है, वही साधक है। और वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। मतलब अपने सभी कर्मों का लक्ष्य प्रभु को मानना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करना। तो ये कौन कर सकता है? जो उनके प्रति समर्पित होगा वही तो करेगा, जो उनके प्रति समर्पित होगा वही तो उनको प्राप्त करेगा। तो वही आगे कहा गया कि यही सालोक्य आदि क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तत्तद भक्ति अनुसारेण सर्वेषां परमं फलम तत्साधनम बहुविधम साक्षादीशेन बोधितम। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, उन पुरुषों की जो भक्ति का स्तर होता है उसके अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति उसी भक्ति के क्रम के अनुसार होती है। क्रम से प्राप्त होने वाली जो मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शार्ष्टी, सायुज्य, ये सब मुक्ति के प्रकार है। तो भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं। साधन क्या है पहले ही बताया गया ना। तो उनकी प्राप्ति के लिए किया गया जो भी कर्म है, उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया जो भी कर्म है वह साधन है। तो उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर जी ने किया है। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। मतलब साधन अनेक प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के साधन हैं। सभी भक्तों की चित्त वृत्ति भी तो भिन्न भिन्न है, इसलिए साधनों की कोई सीमा नहीं है, विभिन्न प्रकार के साधन है। तो वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उसे संक्षिप्त करके उसका सार बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन,
इन तीनों को महान साधन कहा गया है। सभी साधन जो उत्कृष्ट साधन हैं, जो भगवत प्राप्ति के साधन कहे गए हैं, वो इन्हीं तीनों के अंतर्गत है, श्रवण, कीर्तन और मनन। तात्पर्य यह है कि भगवान महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। इति श्रुति प्रमाणम नः साधनेना मुना परम साध्यम व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायणाः। प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते, अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। अर्थात यह श्रुति वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इस साधन से परम साध्य को प्राप्त हों, ऐसा ब्रह्मा जी उन मुनिगणों से कह रहे हैं। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रिय द्वारा जानकर, सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। मतलब ब्रह्मा जी यहां बता रहे हैं कि जो प्रकट वस्तुएं हैं, लोग जिन्हें प्रत्यक्ष नेत्रों से देखते हैं, लोग उसमें प्रवृत्त होते हैं सीधे सीधे, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, उसे श्रवण इंद्रिय के द्वारा यानी सुनकर, जानकर उसके बारे में मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। बिल्कुल सत्य बात है। श्रवण के द्वारा ही आपके भीतर जिज्ञासा पैदा होती है, तो फिर आप अधिक से अधिक अपने इष्ट से जुड़े हुए विषयों को जानते हैं। आप जानना चाहें और जान न पाए ऐसा तो हो नहीं सकता। जिज्ञासु के लिए क्या मुश्किल है, जिसको जैसी जिज्ञासा हो जाए बस। ये तो इस बात पर निर्भर है ना कि आपको जिज्ञासा किस बात की है। जिसे जहां जाना ही नहीं है वो उस मार्ग में क्यों चलेगा। ये तो जिसका लक्ष्य जैसा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा जानकर, सुनकर, फिर जानने के बाद जिज्ञासा बढ़ जाएगी तो तमाम और भी विषय हैं। कुल मिलाकर के बीजारोपण जो होता है भीतर, वह श्रवण इंद्रिय के द्वारा ही होता है। जब आप अपने इष्ट के प्रति अधिक से अधिक सुनने के इच्छुक हो जाएंगे, आपकी ही उसमें रुचि बहुत बढ़ जाएगी, तो उस साधन का नाम श्रवण है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जानकर, सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्मात् श्रवण मेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः ततः संसाधये दन्यत् कीर्तनम मननम सुधी क्रमान मनन पर्यन्ते साधने स्मिन् सुसाधिते शिव योगो भवेत्तेन सालोक्यादि क्रमाच्छनये। ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए पहला साधन जो है श्रवण ही है। क्यों है उसका कारण अभी बताया ना कि पहले जिज्ञासा कैसे जागृत होगी, श्रवण के माध्यम से। अतः पहला साधन श्रवण है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे भक्ति के स्तर के अनुसार ही उसे शिव जी का संयोग होता है। अपनी अपनी इच्छा भी है। इच्छा भी तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना। हर साधक यही नहीं चाहता कि वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ले, अपने इष्ट में ही समा जाए। कोई कोई सामीप्य मुक्ति मांगते हैं, अपने इष्ट के निकट रह के उनकी सेवा की इच्छा होती है उनकी। कोई ये सब बिल्कुल नहीं चाहते। कोई काल्पनिक लोकों को चाहते हैं, जैसे लोकों की उन्होंने कल्पना की हो कि ऐसा मुझे मेरे भक्ति का परिणाम मिलना चाहिए, तो उन्हें वो प्राप्त होता है। कोई सालोक्य मुक्ति का इच्छुक होता है। तो मुक्ति के अलग अलग प्रकार हैं। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सर्वांग व्याधयः पश्चात सर्वानंदश्च लीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद् वै पश्चादाद्यांत मंगलम। ब्रह्मा जी मुनिगणों से कहते हैं, पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। लौकिक आनंद विलीन हो जाता है, मतलब सब प्रकार की लौकिक रुचि नहीं रह जाएगी। तो उसी से यहाँ तात्पर्य है। और अभ्यास के समय ही यह साधन कष्टप्रद है, लेकिन जब साधन आपका सफल हो गया तो बाद में निरंतर मंगल देने वाला है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे मुनिगण फिर प्रश्न करते हैं, मननम कीदृशम ब्रह्मन् श्रवणम चापि कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस्या कीर्तये तद्यथा यथम। मुनिगणों ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप हमें वर्णन करें। तो ब्रह्मा जी इसके उत्तर में कहते हैं, पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम।
अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, भगवान शिव जी की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। अब सरल शब्दों में इसे समझ लें कि मुख्य बात है चिंतन होना। स्वप्रेरित चिंतन चल रहा है। आप चिंतन कर नहीं रहे, चिंतन बना हुआ है। आपकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उस प्रकार के चिंतन की बात की गई है। प्रयास करके जो आप चिंतन करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है ही, वो तो आपका साधन है ही। लेकिन ये साधन सिद्ध हो जाता है तो क्या स्थिति होती है? ये स्थिति होती है कि फिर आपको चिंतन करना नहीं पड़ता है, वो करने वाली स्थिति नहीं रह जाती है। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। प्रमुखतम मतलब सबसे प्रमुख। गीतात्मना श्रुति पदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटम तु रसवत् स्तवनम यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधन मत्र मध्यम। अर्थात आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। श्रवण के बाद क्या होता है? कीर्तन। येनापि केन कर्णेन च शब्द पुंजम यत्र क्वचित् शिव परम श्रवण इंद्रियेण स्त्रिकेलिवत् दृढ़तरम प्रणिधीयते तद्वै बुधाः श्रवणमत्र जगतः प्रसिद्धम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ज्ञानियों, जैसे रति क्रीड़ा में मन की आसक्ति होती है, वैसी ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। श्रवण नामक साधन के विषय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिन विषयों में मन सर्वाधिक जाता है, वैसी ही आसक्ति भगवान के गुण लीलाओं के श्रवण में वैसी आसक्ति हो जाए, दृढ़तर आसक्ति हो जाए, तो उसे ही श्रवण नामक साधन समझना चाहिए। श्रवण साधन की सिद्धि क्या है? वो यही है कि आप कीर्तन और मनन में लग जाएं, तो श्रवण सिद्ध हो गया। ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। आप ऐसे समझें जैसे कथा पंडाल में हजारों लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, या जो भी उपदेश दिए जा रहे हैं वो सब सुन रहे हैं वो लोग। तो उस कथा का, उस सभा का वो लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं? यदि उसका लाभ ले पा रहे हैं तो श्रवण आप जो कर रहे हैं तो वो सफल हुआ। वो सुनने के बाद आप उठे और आपके भीतर कोई परिवर्तन ना आया तो सुनने का कोई विशेष लाभ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये जो 3 साधन हैं, प्रमुख रूप से यही महत्वपूर्ण हैं शिव प्राप्ति की जो साधना करते हैं। इसमें बाहरी क्रियाओं का कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि यह आवश्यक है, क्योंकि आप गृहस्थ धर्म में हैं, तो आपको प्रकट रूप में प्रभु की सेवा तो करनी ही है। चाहे आप शिवालय में जाके करें, चाहे आप अपने ही घर में पूजा स्थल पर करें, वह तो आपका कर्तव्य है, वह तो आपको करना ही होगा। लेकिन भगवत प्राप्ति की जो साधनाएं करते हैं, जो अखंड शिव साधना करते हैं, तो उनकी साधना का यही 3 प्रमुख अंग है, श्रवण, कीर्तन और मनन। मनन यानी जो चिंतन है अपने इष्ट का, वही परम श्रेय का कारण है। साधक को चिंतन करना पड़ता है, साधक ही आगे चल के सिद्ध बनता है। फिर करने वाली स्थिति उसमें नहीं होती है, सब कुछ स्वतः ही होता है। तो यदि आप महादेव जी को अपना इष्ट मानते हैं तो आपके लिए ये 3 प्रमुख साधन विशेष रूप से बताए गए हैं, जिस पे आप पूरा ध्यान दें। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो आप सभी को एक बार पुनः होली की शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री विश्वम्भरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।